कि बिहार में प्रचंड जनादेश के बाद अब देश की नजरें शपथ ग्रहण पर टिकी हैं। एनडीए की सभी पार्टियां विधायक दल की बैठक की कवायद में जुटे हुए हैं। ऐसे में अटकलें और क्या कुछ सरप्राइजिंग हो सकता है, देखिए। बिहार में महाजीत की डबल सेंचुरी से एनडीए बम बम है। नीतीश कुमार के पोस्टर से पटना शहर पटा हुआ है। तो नजरें सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी बीजेपी पर टिकी है। बीजेपी सरप्राइज देने में माहिर है। ऐसे में देश भर की निगाहें बीजेपी की सुपर टॉप लीडरशिप पर टिकी है कि महाजीत के बाद अगला स्टैंड क्या होने वाला है। उधर नई सरकार गठन को लेकर जेडीयू के दिग्गज नेता बीजेपी हाईकमान से मुलाकात कर रहे हैं, आगे का खाका खींच रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को बम्पर सफलता मिली है और बीजेपी को सबसे ज़्यादा सीट मिली है और बीजेपी को इतनी सीट मिलने की उम्मीद भी नहीं थी या खुद बीजेपी के नेता स्वीकार करते हैं। लेकिन जो जानकारी पार्टी सूत्रों से आ रही है, बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं कि इस बार सरकार में तमाम सारे चेहरे बदल जाएंगे, यानी जो मंत्रिमंडल का गठन होगा, बीजेपी की तरफ से जो लोग मंत्री बनाए जाएंगे वो बहुत सारे नए चेहरे हो सकते हैं, उसमें नया प्रयोग हो सकता है और कई नई चीज़ों को बीजेपी सामने लेकर आ सकती है। हो सकता है कि डिप्टी सीएम के भी सारे चेहरे बदल जाएं, क्योंकि इस बार एनडीए का स्वरूप भी दूसरा है। उपेंद्र कुशवाहा, चिराग पासवान और जीतन राम मांझी की पार्टियों ने भी अच्छी सफलता इस विधानसभा चुनाव में पाई है। तो दिल्ली से पटना तक हलचल है। एनडीए खेमे का जोश हाई है। नीतीश कुमार के आवास पर मेल मुलाकातों का दौर चल रहा है। नीतीश 10वीं बार सीएम पद की शपथ लेकर इतिहास रचेंगे। क्या इसमें कोई इफ और बट तो नहीं है? जेडीयू अपने नेता नीतीश कुमार की ताजपोशी की तैयारी में जुट गई है। पार्टी नेता कहते हैं कि विधायक दल की बैठक में नीतीश को ही नेता चुना जाएगा। शपथ ग्रहण का समय तो हमारे बड़ी नेता लोग आपस में मीटिंग कर रहे हैं, वो लोग तय करेंगे। तय करने के बाद हम लोग को सूचना मिलेगी, उसके पहले आपको भी सूचना मिल जाएगी। क्या कुछ आकलन निकाला गया है कि 22 तारीख तक? इसमें आकलन क्या है, ये तो सब कुछ निर्धारित समय पर सब कुछ होगा। चुनाव से पहले महागठबंधन ने नीतीश की सेहत को मुद्दा बनाया था। दावा किया था कि नीतीश को बीजेपी सीएम नहीं बनाएगी। इसके बाद से अटकलें लगने लगी कि क्या बिहार में महाराष्ट्र वाला फॉर्मूला चलेगा। हालांकि जेडीयू हो या फिर बीजेपी, एनडीए की सभी पार्टियां इन अटकलों को ज्यादा भाव देने के मूड में नहीं है। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद अब होर नई सरकार के गठन को लेकर है। देखिए, एक तरफ जहां पर प्रचंड बहुमत एनडीए सरकार को मिली है, वहीं दूसरी तरफ अब होर शुरू हो चुकी है कि नई सरकार का गठन कब होगा। लिहाजा 22 नवंबर को ये सरकार का कार्यकाल जो है वो खत्म होना है। उससे पहले गठन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। आज सबसे पहले चुनाव आयोग एक पूरी जो लिस्ट है वो गवर्नर यानी कि बिहार के राज्यपाल को देगा, जहां पर ये बताया जाएगा कि किस पार्टी को कितनी सीटें मिली हैं। उसके बाद गवर्नर के द्वारा यानी कि राज्यपाल के द्वारा जो सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़ा गठबंधन है, उन्हें ये मौका दिया जाएगा। उन्हें बुलाकर कहा जाएगा कि आप अपनी दावेदारी पेश करें और सरकार बनाएं। हालांकि उसके बाद तमाम पार्टियों के विधायक दल की बैठक होगी और विधायक दल की बैठक के बाद जो नेता उनका चुना जाएगा वही मुख्यमंत्री पद की शपथ लेगा। बिहार में एनडीए दिग्गजों में जिस तरह केमिस्ट्री दिखी, जिस तरह कैडर तालमेल में दिखा, उसी के दम पर चुनावी कुरुक्षेत्र में एनडीए के 5 पांडवों ने इतिहास रचा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से चिराग पासवान जिस अंदाज में मिले, उसने भविष्य की तस्वीर दिखा दी कि टीम मोदी के बाद
टीम नीतीश में भी चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की एंट्री होगी। देखिए इस बार चिराग पासवान का जवाब। ये ऐतिहासिक जीत संभव ही नहीं थी बिना हर सहयोगी दल के एक दूसरे के ईमानदार समर्थन के। ये ईमानदार समर्थन ही इतनी बड़ी जीत का कारण रहा। उसके लिए एक बार फिर से मुख्यमंत्री जी को कल फोन पर हम लोगों ने बधाई दी थी, पर आज व्यक्तिगत तौर पर मिलकर उनको बधाई और शुभकामनाएं देने। नतीजा आने के बाद पटना देश की सियासत का पावर सेंटर बना हुआ है, जहां सबकी नजरें सीएम फेस पर टिकी हुई हैं। कुल मिलाकर आने वाले 2-3 दिनों में तस्वीरें पूरी तरह साफ हो जाएंगी। विकास चंद्रा और उत्कर्ष के साथ टीम न्यूज़ नेशन। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।